नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ साइंस जो आपको 9th क्लास के लिए हैं, वो उनका टर्म 1 और टर्म 2 कैसा होगा। टर्म फर्स्ट में आपको कौन कौन से चैप्टर स्टडी करने के लिए है और किस किस चैप्टर में आपको या कितने मार्क्स आपको आने वाले हैं उस पर भी आपको देखना है। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यानी केमिस्ट्री का ये आपका चैप्टर है जिसमें आपको 9 मार्क्स आने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इट मीन्स 5 और 6 चैप्टर हुए बायोलॉजी के हैं जो आपको 18 मार्क्स इसमें आएंगे। और उसके बाद है मोशन, फोर्स, वर्क एंड चैप्टर, इट मीन्स आपको चैप्टर 8 और 9 आपको 13 मार्क्स का आने वाला है। तो चलते हैं इसको डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद, क्योंकि टर्म 2 है तो इसके बाद फिर आपको हम समझाएंगे इसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सिर्फ आपको चैप्टर फर्स्ट इस बार है नहीं, है ना। चैप्टर फर्स्ट इस बार है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसमें आपको जो है चैप्टर जो है सेकंड है और थर्ड और फोर्थ है, यानी कि 1 जो है आपको चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको 3 ही चैप्टर है, यानी कि मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, और टर्म 2 में है आपको, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपका सेकंड चैप्टर में है। तो ठीक है। तो टर्म फर्स्ट में आपको ये सब पढ़ने को है, और इसलिए आपको उसमें से भी आपको कुछ टॉपिक रिड्यूस किया गया है, रिवाइज किया गया है सिलेबस को इस बार सीबीएसई बोर्ड की तरफ में। तो देखिए ज़रा, इस मैटर अराउंड अस प्योर है, तो इसमें नेचर ऑफ मैटर है, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, उसके बाद है हेट्रोजेनियस एंड होमोजेनियस मिक्सचर, कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलिए या कोलाइड्स बोलिए, एक ही बात है। तो कोलाइड्स है और सस्पेंशन हो गया। तो इसके बाद इसमें आपको ज़्यादातर पढ़ने के नहीं, इवापोरेशन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन है, ये सब कुछ भी चीज़ आपको पढ़ने के लिए नहीं है। उसके बाद खैर चैप्टर फर्स्ट तो रिड्यूस कर ही दिया गया है, हटा ही दिया गया है। तो चैप्टर सेकंड में आपको जो है यहाँ पर सिर्फ जैसे इसमें आपको कुछ कंटेंट, जैसे आपको कंटेंट में देखा जाए तो सेपरेशन ऑफ जो सॉलिड है ना, सॉलिड फ्रॉम सॉलिड हो गया, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड है, सॉलिड फ्रॉम गैस हो गया। तो जो भी सेपरेशन पढ़ने को था, जो हम लोग सब्लिमेशन का यूज़ करते थे, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते थे, कुछ भी नहीं इस बार है। तो इसमें आपको एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसका मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस है और होमोजेनियस हो गया। फिर उसके बाद कोलाइड्स है, सस्पेंशन है, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, बारीकी से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है, 90 मिनट्स का है। ओके, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है टर्म फर्स्ट में। फिर उसके बाद बायोलॉजी में आपको है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड में है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसमें आपको भी कुछ टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज आप स्टडी कीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और मैं आपको इसमें जो भी चीज़ें हैं मैं आपको टॉपिक्स वाइज बता रहा हूँ, ताकि चैप्टर वाइज जो टॉपिक की तरफ से जो सीबीएसई बोर्ड जिसके तरफ से जो भी टर्म बनाए गए हैं, उसके कौन कौन से चैप्टर है, उस सभी चैप्टर पर मुझे फोकस करना है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन सभी चीज़ों पर मुझे फोकस करते हुए चलना है। इसलिए मैं आपको एक एक वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा। तो उन सभी टॉपिक को मैं समझाते हुए भी काम करूंगा। सबसे पहले इसमें आपको सिर्फ इस वीडियो में आपको जो एग्जामिनेशन पर्पस से और जो सिलेबस का क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, इसमें मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके बाद चैप्टर में हम ले चलेंगे आपको। तो पहले इस वीडियो को इन तक देखते रहिए, आपको तभी जा करके आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपको मालूम हो पाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं यहाँ पे। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, यहाँ पे सेल की बात है, तो सेल में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक सेल हो गया, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल इंक्लूजन्स है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, उसके बाद गोल्गी अपरेटस हो गया, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर हो गया। तो ये आपको पढ़ने को है। फिर 6 चैप्टर है आपको टिश्यू है, तो टिश्यू में आपको टिश्यू में आपको ज़रा देखते हैं, टिश्यू में आपको क्या क्या है यहाँ ज़रा देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल है, एंड प्लांट टिश्यू हो गया। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स,
मेरिस्टेमेटिक हो गया और परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट हो गया। तो ये आपको टिश्यू में पढ़ने को है। ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म हो गया, ये है। फिर उसके बाद आपको चैप्टर 8 है, मोशन है। मोशन यानी 8 और 9 आपको पढ़ने को है। फिर से मैंने आपको मोशन का वीडियो बनाया था, मैं फिर से मोशन का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो टॉपिक इसमें पढ़ने हैं उसके बेसिस पे एक वीडियो बनेगी, तो ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, तो मुझे मोशन चैप्टर जरूर ही बनाना पड़ेगा, तो वीडियो को इन तक देखते रहिए, ज़रा समझ में आएगा आपको। तो मोशन में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर और स्केलर भी है ना। तो वेक्टर में आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, यानी तीन जो आपका ग्राफिकल जो डेरिवेशन आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया यहाँ पर, और फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ। देन उसके बाद जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो गया। तो ये आपको 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो जो रिलेशन है इन इक्वेशंस में, जिनके क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज़ के बीच में, तो उसको ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। फिर उसके बाद एलिमेंट्री एक चीज़ मैं भूल गया, और उस डेरिवेशन में हमें ये भी देखना होगा कि कौन कौन मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस क्वांटिटी के हेल्प से रिप्रेजेंट हो रहा है, किस ग्राफ के हेल्प से रिप्रेजेंट हो रहा है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके और कौन से ग्राफ को, उसके ग्राफ में किस किस एरिया को निकालेंगे तो हमारा सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो पाएगा। फिर थर्ड इक्वेशन हो गया, तो थर्ड इक्वेशन जो आपका होगा वो किस ग्राफ के कारण से रिप्रेजेंट हो पाएगा। फिर उसके बाद में आपको है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स एंड मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया। फिर उसके बाद में आपको एक्शन एंड रिएक्शन हो गया यहाँ पर, है ना। एक तो ज़रा देखिए यहाँ, मतलब आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला को। फोर्स एंड मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। फिर उसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन है। तो इसमें आपको जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ हो गया, वो सब आपको है। बट आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इनर्शिया, जैसे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है उसमें, बट डेरिवेशन की बात कुछ नहीं है ना। और इसमें कोई भी एप्लीकेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही था, और इससे भी पहले आपको जो एप्लीकेशन था फर्स्ट लॉ के बेसिस पे था, सेकंड लॉ के बेसिस पे था, और थर्ड लॉ के बेसिस पे जो भी एप्लीकेशन थे वो आपको पढ़ने को थे, लेकिन इसमें अब है नहीं। तो इस बार का क्योंकि 4 मंथ बीत चुके हुए हैं और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने इस मतलब कंक्लूज़न निकाला, और कंक्लूज़न के बेसिस पर उन्होंने इस तरह का एक मॉडल तैयार किया, जिससे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इनर्शिया एंड मास हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स एंड एक्सेलरेशन है। फिर एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ, ये आपका है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का है, फर्स्ट टर्म का है। तो फर्स्ट टर्म में आपने देखा बहुत ही इजी हो चुका हुआ है, लेकिन जो भी आपका चैप्टर्स है उस पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा ढांसू ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको सीजीएस यूनिट और ऐसा यूनिट जो भी आपको इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे उसमें आपको ध्यान देना होगा। तो इसलिए चलते हैं आपको सेकंड टर्म की पहले फर्स्ट टर्म में जो भी आपको प्रैक्टिकल वाइज क्वेश्चन है ज़रा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे टर्म फर्स्ट में, वो आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट है, शुगर एंड एलम है, सस्पेंशन ऑफ सॉयल है, चॉक पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर हो गया। फिर सी हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर हो गया, एग एल्बुमिन है या मिल्क इन वाटर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द दीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी और फिल्ट्रेशन क्राइटेरियन हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। तो चैप्टर 2 में है आपका मिक्सचर प्रिपरेशन करना है, यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड का है। यूजिंग आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर हो गया, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन दोज ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस, होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, बिहेवियर टुवर्ड्स अ मैग्नेट। एंड थर्ड में आपको यहाँ पर हो गया आपको बिहेवियर टुवर्ड्स द कार्बन सल्फाइड एज अ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ हीट। और फिर थर्ड आपको है परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाई देम एज ए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फर्स्ट है आपका आयरन विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर। सेकेंड है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आयरन इन एयर, जिंक विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ई है आपका सोडियम सल्फेट विद द बेरियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ दियर सॉल्यूशन इन वाटर।
तो ये है आपका। फिर उसके बाद में आपको प्रिपरेशन ऑफ स्टैंड टेम्पररी माउंट्स ऑफ द ओनियन पील ह्यूमन चीक सेल्स एंड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ दियर लेवल डायग्राम्स। तो फिफ्थ में है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा ऑन स्कैलेनरेन काइमा टिश्यूज इन प्लांट एंड स्ट्रिपेड स्मूथ एंड कार्डिक मसल फाइबर्स एंड नर्व सेल इन द एनिमल एंड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्लाइड्स ड्रॉ दियर लेवल डायग्राम। तो ये आपको फर्स्ट टर्म में है, ठीक है। मैं तो फिर आपको ले चलता हूँ आपको जो अभी एक मिनट जस्ट होल्ड मिनट कि जो भी मैंने आपको बताया है फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है और फर्स्ट टर्म का जो टॉपिक है उस पर ज़रा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है प्रैक्टिकल वाइज आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो खैर सॉरी, सब्जेक्टिव की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट में आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन ही है, 90 मिनट का है। फिर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा सेकेंड टर्म की पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो सेकेंड टर्म में आपको जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स पे है आपको, है ना। तो सेकेंड चैप्टर में आपको, एक मिनट सर माफ़ी चाहिएगा आपसे जी, तो यहाँ पे ये हो गया, एक मिनट सर। तो ले चलते हैं आपको सेकेंड टर्म की तरफ में आपको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ सेकेंड टर्म का है यहाँ पर। तो थर्ड चैप्टर आपको एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपको क्या क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ और यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपको इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है क्योंकि आने वाले आपको क्लास 10 में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेसिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे आपको किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये तो चलिए मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा इसके बारे में। ओके, तो चलते हैं आगे। आपको एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास हो गया, उसके बाद मोल कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मोल कंसेप्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़्यादातर इससे कहीं हो सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मतलब क्वेश्चन वाइज है, आपको हर क्वेश्चन को एक डेफिनेट आपको मार्क्स दिया गया है और उस मार्क्स पे आपको हर क्वेश्चन का आपको अलग अलग मतलब आपको अलग अलग मार्किंग एरिया होगा, इसलिए। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपको रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर्स, ये हो गया। और मोल जैसे एटम है तो जैसे वो गार्डर नंबर है वो आपको भी इसमें देखने को मिले कभी, है ना, 6.022 × 10⁻23 हुआ, ये आपका हुआ इस तरह से। फिर आपको है चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यानी जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सब का जो भी डिस्कवरी की बात है वो सब नहीं है इसमें है। वैलेंसी है, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड हो गया, आइसोटॉप्स है, आइसोबार्स है, यानी इसमें से जो भी आपको जो डिस्कवर था आपको बोर्स का था, जैसे बोर्स थ्योरी था, जो बोर्स पॉस्टुलेट था, ये सब कुछ हटा दिया गया है। ओके, तो ये काफ़ी मतलब इजी चैप्टर कर दिया गया है स्टूडेंट को, ताकि उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आपको इसी में से क्वेश्चन मतलब एकदम धमाकेदार क्वेश्चन आपको हो सकता है, शायद आपको पता नहीं है, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको मालूम चलेगा। तो आगे देखिए फिजिक्स में आपको क्या है, ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन में आपको क्या क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ हो गया, जिसको ग्रेविटी की जो कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड मास एंड वेट है, फ्री फॉल है। तो इसमें आपको इक्वेशन भी मिलेगा फिर से वही, बट इसमें आपको क्या है ना कि इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है, v = u प्लस माइनस ये gt हो जाएगा, यानी एक जगह पर यहाँ पर क्या हो जाता है, वो g हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए ऐसा होता है। तो जी हाँ बिल्कुल, आप जो सोच रहे होंगे इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में ऐसा होता होगा, बिल्कुल सही जवाब है। उसमें भी आपको हाफ जो सॉरी s = जो ut और प्लस माइनस जो हाफ gt² हो जाएगा इसके जगह पर, है ना, ये आपका हो गया। तो इसमें ध्यान देना है। इसके बाद मास है और उसके बाद वेट है, फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल में आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको चैप्टर 11 हो गया, उसके बाद जो है तो इसमें वर्क एनर्जी एंड पावर है, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, इसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें। ओके, तो इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें वर्क डन बाय अ फोर्स है, एनर्जी है, पावर है, काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलिए, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो डिराइव करना होता है वो भी नहीं है इस बार, और पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो भी आपको इस बार नहीं पढ़ने को है, बट डेरिवेशन कहीं ना कहीं तो यूज़ होंगे ही, सही बात है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसमें भी ज़रूर आपको
पूछा जाएगा, क्योंकि ज़रूरत है इसको जब डिराइव किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलते हैं। उसके बाद है थीम है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि बायो का आपको है, इसमें है वाई डू वी फॉल इल, तो ये आपका चैप्टर पढ़ने को है, इसमें है आपको, है ना। तो इसमें आपको हेल्थ एंड इट्स फेल्योर है, इन्फेक्शन है, नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ है, दियर कॉज एंड द मैनिफेस्टेशन है, डिजीज़ कॉज बाय द माइक्रोब्स हो गया, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआज है, एंड दियर प्रिवेंटेशन है, एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन हो गया, और पल्स पोलियो प्रोग्राम्स हो गया। तो ये आपका इसमें बायो में चैप्टर है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आपको हो गया नेक्स्ट है आपको है चैप्टर 14 है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज है। तो फिजिकल रिसोर्सेज हो गया एयर वाटर सॉइल एंड एयर फॉर द रेस्पिरेशन फॉर द कंबशन फॉर मॉडरेटिंग द टेम्परेचर मूवमेंट ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन द बिगनिंग रैंस अक्रॉस इंडिया, एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसमें इसको जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। होल्स इन ओजोन लेयर एंड प्रोबेबल डैमेजेस, बायोजियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर, और वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा और पढ़ने को भी मिलेगा, और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए सब्जेक्टिव के लिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर। आपकी है आपको मैंने आपको फर्स्ट टर्म का तो बता ही दिया है। चलते हैं सेकेंड टर्म का, आपको बताते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड टर्म में ज़्यादा आपको है नहीं, क्योंकि मतलब ज़्यादा ऑलरेडी पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो ऑलरेडी सब इसमें से यूज़ करके पूछा जाएगा, तो फिर कैसे होगा, इसलिए आपको एक मिनट माफ़ी चाहिएगा। तो उसके बाद है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड है डेंसर देन वाटर हो गया, ताकि इसमें आपको जो है मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को शो करने के लिए बताया जा रहा होगा। फिर उसके बाद बाय यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर, फिर है इंस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द लॉस एंड वेट ऑफ अ सॉलिड when fully immersed in tap water, B है strongly salty water with the weight of water displayed by it, but taking at least two different solids. थर्ड है आपका वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पर भी आपको टर्म 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो शायद इसमें हो सकता है कि टर्म 2 में लिस्ट ऑफ जो 2 एक्सपेरिमेंट है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा यानी कि थर्ड चैप्टर में जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपको जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो क्वेश्चन पूछने को है, जो प्रैक्टिकल में है, तो इसका मतलब ये है कि ये आना ही है, क्योंकि वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, तो जाहिर से कहीं ना कहीं देखिए आपको यहाँ पर है वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द केमिकल रिएक्शन, आ गया ना। केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या इंपॉर्टेंसी है, वो आपको दिख रहा है। तो चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल रोल निभाता है, और आप ज़रूर फीडबैक दें, ताकि मैं आगे वीडियो में ज़रूर अपनी जो मिस्टेक हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है, मैं उसको आपको दूर कर सकूं। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों। तो आप आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक चैप्टर पे आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। चलिए, थैंक यू इसके लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।